मैं तुझे बता रहा हूँ, अपने घर में बैठ करके और माला लेकर के 108 मनके की और 108 बार इसका जप करना। जब इसका जप करेगी मन बुद्धि चित्त अंतःकरण को यहाँ रोक करके, तब वो परमात्मा ऊपर से देखेंगे कि हमारे सच्चे नाम को किसने याद किया, हमारे सच्चे रूप को किसने याद किया। जब उसके रूप का ध्यान करोगे, उसका नाम को आप लेओगे, तो भगवान के घर से जो आवाज आ रही है वो आवाज सुनाई पड़ेगी। तो भगवान के घर से 24 घंटा वो घंटा घड़ियाल, वो आरती पूजा 24 घंटा हर मनुष्य मंदिर में हो रही है। अब आप कहोगे हमें तो सुनाई नहीं पड़ रही। 24 घंटा घंटा घड़ियाल आपके अंदर बज रहा है, लेकिन आपको सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा? परमात्मा और आत्मा के बीच में आपके कर्म अड़ गए। पाप और पुण्य जो किया वो कर्म अड़ गए। अगर वो कर्म साफ हो जाए, जैसे सूरज पर बादल छाए, अंधेरा हो गया, बादल हट जाए तो सूरज का प्रकाश आ जाए। जब आप झोड़ में ऐसे पत्थर मारा तो कार सिवाई फटी तो पानी दिखाई दिया, जब फिर एक हो गई तो पानी दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही सिवाड़ गाई जहाँ पर आ गई कर्मों की, जब कर्मों की काई हट जाए, कर्मों का सिवाड़ हट जाए, तो आपको परमात्मा का रूप दिखाई पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि इसका नाम है सुमरण। सुमरण का मतलब परमात्मा के रूप को जीवात्मा के मुखार बिंद से याद करना, इस मुंह से नहीं, जीवात्मा के मुंह से। फिर उन्होंने कहा ध्यान। ध्यान का मतलब किसी फोटो को, किसी देवी को, किसी देवता को, किसी पत्थर को, किसी मंदिर को, किसी मस्जिद को, इनको देखने का नाम ध्यान नहीं। ध्यान का मतलब जीवात्मा की आंख से परमात्मा के नूर रूप को देखना, इसको कहते ध्यान। फिर उन्होंने कहा तीसरा है भजन। भजन का मतलब जो भगवान के घर से आवाज आ रही है, उस आवाज को जीवात्मा के कान से सुनना, इन कानों से नहीं, जीवात्मा के कान से सुनना, इसको कहते भजन। और ये भेद कौन बताएगा? ये भेद बताएगा संत सतगुरु। संत सतगुरु के अलावा इन तीनों क्रियाओं को कोई भी नहीं बता सकता। न सुमरण की क्रिया को बता सकता, न ध्यान की क्रिया को बता सकता, और न भजन की क्रिया को बता सकता। ये गाना बजाना, ढप ढोलक, ये भजन नहीं। भजन का मतलब परमात्मा के घर से जो आवाज आ रही है उसको सुनने का नाम भजन है। और वो आप अपने मनुष्य शरीर में बैठ करके अकेले ही सुन सकते हो। जब तक उसको नहीं सुनोगे तब तक आपका भजन नहीं होगा। अब वो आकर के बुढ़िया सुमरण ध्यान भजन करने लगी। अब मीरा उसकी बगल में सोती थी। जब उसकी बगल में सोती थी, रात को जब और सब सो गई पूरी नगरी, जब शोर शराबा सब बंद हो गया, तो महात्मा ने क्या कहा? सुख में सोए नगर के लोग, साधु जन कोई कोई जागे। कोई कोई साधु जन रात को जागता है, बाकी सारी दुनिया सोती है। तो उन्होंने कहा जब सो जाएं सब, जब 2 बजे 3 बजे 4 बजे भोर में उठ करके और तब भगवान का भजन करना। तो जब वो भगवान का भजन करने लगी, तो जो वो भजन करती थी कानों में उंगली डाल करके और परमात्मा की आवाज को जब सुनती थी, तो जब मीरा की आँख खुल गई, उन्होंने कहा हे नानी तू क्या कर रही है? तब उन्होंने कहा बेटी मैं भजन कर रही हूँ। ये कोई ढोल नहीं, कोई ढोलक नहीं, कोई मंजीरा नहीं, ये कौन सा, कोई कुछ गा नहीं रही, ये कौन सा भजन? क्या चुप रहे, ये भजन गुरु जी बताते हैं, तो मेरे को भी सुनवा, मेरे को भी लेकर जा, मेरे को भी लेकर चल, और मैं भी जो है चलूंगी, और मैं भी जो है भजन करूंगी। आज जब रैदास जी से मीरा ने नामदान लिया और मीरा ने उस भक्ति को किया। जब गुरु रैदास जी मिले तब उन्होंने भक्ति को किया। तब उन्होंने कहा पायो जी पायो, नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक जी मेरे सतगुरु, कृपया कर अपनाए। उन्होंने सबको जोर जोर से गा गा करके बताया, सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। अगर संसार में कोई दुर्लभ वस्तु है तो सतगुरु की खोज है। तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनो, इसलिए बड़े ध्यान से आप सुनो। आए बस सब हम समापन कर रहे, अब समय हो गया, अब हमको भी जाना है। और ज्यादा खुराक दे देंगे तो उल्टी हो जाएगी, फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर सुना देंगे। तो इसलिए उतनी डोज दी जाती है जितनी हजम हो पाए। तो बड़े ध्यान से सुनो। पहले पहले सब जगह पहला पहरा कौन सा होता है? शाम को 6 बजे से 9 बजे तक। 6 बजे से 9 बजे तक कौन जगते हैं? सब के सब जगते हैं। दूसर भोगी जान 9 बजे से 12 बजे से तक कौन जगते हैं? भोग करने वाले। जो भोग करते हैं वो 9 बजे से 12 बजे तक जगते हैं। तीसर पहरे चोर जगह,
चोर तीसरे पैर में जगता है 12 बजे से और 3 बजे तक। कौन जगता है? चोर। तो इसी के बीच में चोरी लगती है। तो तीसरे पैर कौन जगता है? चोर। चौथे योगी जान। चौथे पैर कौन जगता है? योग करने वाला, साधना करने वाला। क्यों? शांत वातावरण रहता है, कोई खुड़का बिड़का कुछ नहीं। चौथे पैरे जो ना जगे, चौथा पैर जो शुद्ध रहे, उसके लिए सुन लो। चौथे पैरे जो ना जगे, गुरु करे न गुरुमत जाप, और मुंह फाड़े शुद्धा रहे, काको लागे पाप। इसलिए चौथे पैरे में कभी मत नहीं सोना। जो भी भैया भवानी, जब तक सतगुरु नहीं मिले तब तक आप भजन नहीं कर सकते। फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपसे उसके मास्टर हैं कि दुनिया की सारी पढ़ाई आपने पढ़ ली, चाहे रामायण आपने 5 लाख बार पढ़ ली, लेकिन आप रामायण का कख भी नहीं जान पाओगे। कब जानोगे? चाहे आप पीएचडी हैं रामायण में, लेकिन जान नहीं पाओगे। कब जानोगे? जब सतगुरु मिल जाएंगे। और जब सतगुरु मिल जाएंगे और जीवात्मा के कान आंख नाक से जब भजन करोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि रामायण में क्या लिखा हुआ है। इससे पहले नहीं मालूम पड़ेगा। तो इसलिए चौथे पैरे में जब सतगुरु मिले तो करना भजन, और नहीं मिले जब तक जिस देवी को, जिस देवता को, जिस भगवान को, ब्रह्मा को, विष्णु को, देवी को, देवता को, भैया को, भवानी को, आपके गांव का कोई कुल देवता है, कुल देवी है, जो भी, जिसको भी आप पूजते हो उनको खूब पूजिए। हम किसी को छुटाने नहीं आए, लेकिन हम वास्तविकता बताने आए हैं। यही आपके फंदक है, यही आपको जन्म मरण में भटकाए रखेंगे, या आपको मोक्ष मुक्ति की तरफ जाने नहीं। क्यों? जब आप भक्ति करोगे तो इंद्र का इंद्रासन हालेगा, कभी ब्रह्मा की गद्दी हालेगी, कभी विष्णु की गद्दी हालेगी, और अप्सरा आएंगी। अप्सरा किसे कहते हैं? स्वर्ग की नर्तकी, जो स्वर्ग में डांस करती है उनको अप्सरा कहते हैं। वो आएंगे, भेजेंगे, और बड़े बड़े साधु जो 10-10 हजार वर्ष तक उल्टे पैर लटके रहे, और उनका तप खंडित कर दिया। एक मेनका आई, राम के गुरु विश्वामित्र। बताओ, जो राम के गुरु, 12 कला अवतार राम और उनके गुरु विश्वामित्र, और एक मेनका नाम की अप्सरा आई। जब विश्वामित्र बैठ गए कि हम दूसरा स्वर्ग बना देंगे, और योग साधना से बना भी सकते थे, इतनी बड़ी ताकत उनमें थी, लेकिन जब इंद्र का इंद्रासन हिला तो उन्होंने मेनका को भेजा और कहा जाओ और उनका तप खंडित कराओ। और जब वो आई और आकर के उन्होंने अपने मोह जाल में फंसा लिया, और जब विश्वामित्र जी उनके मोह जाल में फंस गए, और जब एक कन्या उत्पन्न हो गई, जब अप्सरा चले गई अपने वतन, अपने देश, और यहाँ ऋषि जी मेनका के वियोग में, अप्सरा के वियोग में, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी सीते करते करते घूमते रहे वियोग में। और जब वो नहीं मिली, क्योंकि यहाँ तो थी ही नहीं, वो चली गई अपने वतन। जब उस लड़की को झाड़ी में फेंक करके और विश्वामित्र जी चले गए, उधर से दुष्यंत आ रहे थे राजा, और जब उन्होंने देखा झाड़ी में कोई कन्या पड़ी है, उन्होंने उनको उठाया, उनका पालन पोषण किया, उसका नाम शकुंतला रखा। शकुंतला से भट्ट नाम के राजा पैदा हुए, जिससे आज देश का नाम भारत है। तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनो, इसी ओपो में चले जाओ, कुछ नहीं जाने वाला। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा करना, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कटना। इसी के साथ लड़ाई लड़ो, मन यहाँ रुक करके भक्ति करे, यहाँ नहीं कि महाराज जो घुमाने लगे और मन चलोगे कि छोड़ सकुलता आयो कि ना आयो, भैंस ने दूध दियो कि ना दियो, अब शानी बहनी जाए और मंदिर में चला गया तो जूता ना उठा ले जाए। तो ये तमाम प्रकार की भ्रम भ्रांतियां, इनसे दूर हट करके मन बुद्धि चित्त अंतःकरण को एकाग्रचित कर करके, जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगा, जब तक एकाग्रचिता नहीं आएगी, तब तक भगवान का भजन आप नहीं कर सकते। तो इसलिए बड़े ध्यान से आप सुनिए कि ये सब आपका काम करना है। क्या करना है? अब हम अपनी वचन वाणी को विराम देंगे, उससे बाद आप मुख्य बात सुनेंगे जो गुरु महाराज ने बताई। नंबर 1, घर में रहना, गृहस्थी में रहना। बड़े ध्यान से सुनो, यही पहली का कायदा है। जिन्होंने इस कायदे को पढ़ लिया, उसका मानव तन, मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। घर में रहना, गृहस्थी में रहना,
घर गृहस्थी छोड़ करके साधु बाबा बन गए तो किसी न किसी प्रकरण में फंस जाओगे, जेल हो जाएगी। बड़े बड़े बाबाओं को हो गई। बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि मन को तो जीता नहीं, और मन को जीत न जीत हुआ तो दुनियादारी से मतलब क्या, और जब छाती पर चूड़ी फोड़ गई तो फिर मणिहारी से मतलब क्या। और छाती पर चूड़ी फोड़ा पीछे मणिहारी चौक में बैठी से कहीं कहीं गड़बड़ है। तो इसका मतलब बड़े ध्यान से सुनो, आप घर में रहना, गृहस्थ में रहना, बाल बच्चों के साथ रहना, खेती दुकान दफ्तर का काम, 3 काम है आपके पास, खेती का काम, दुकान का काम, दफ्तर का काम। इन तीनों कामों को मेहनत ईमानदारी साथ करना। मेहनत ईमानदारी नहीं की तो सफल में भी भगवान नहीं मिलेगा। आएगा अतिथि का सत्कार करना, माँ बाप की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, यतीम मोहताज की मदद करना, बीमार को दवा, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। ये सब काम 24 घंटे में 22 घंटा करना, और 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम चेतन जीवात्मा से चेतन परमात्मा का करना भजन। कहीं घर गृहस्थी में रह के कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुटी छुआने की जरूरत नहीं, ना तिलक, ना त्रिपुर, ना माला, ना कंठी, ना आपने जो है हवन सामग्री लानी, ना धूप लाना, ना पतासा लाना, ना प्रसाद लाना, ना अगरबत्ती लानी, ना दीवो जलाना, कुछ नहीं। चादर डाल के और सुमरन ध्यान भजन करो। गुरु महाराज कहते हैं तुम बड़े बिजी हो, कहते हमारे पास समय नहीं, तो सोने तो जाओ, तब कानों में उंगली डालकर ऊपर जोर से आवाज सुनना जो अंदर में आ रही है, उस आवाज को सुनना, उसको भजन कहते हैं। तो उस समय कर लेना। सोते समय भी समय ना मिले तो गुरु महाराज ने कहा जब तुम लैट्रिन जाओ तो लैट्रिन भी करना और भजन भी करना, दोनों काम करना। क्यों? ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए से गुरु मिले तब भी सस्ता जान। गुरु इतना सस्ता सौदा करवाते हैं, वो किसी को धोखा नहीं देते। आत्मा चेतन परमात्मा चेतन, शरीर का जब शुद्ध ना हो लो ना वह जया सोकर धो लो गंगा जल से, जब भी वो शुद्ध नहीं हो, क्योंकि गंदगी में भरी हुई है। गंदा मन, गंदी बुद्धि, गंदा चित्त, गंदा अंतकरण, सारी गंदगी गंदी। झूठा भोजन, झूठा खाना, झूठा पीना, झूठा भोजन, झूठ चबीना, सारी झूठ का पसारा। छोटी सी बात बोलो भाई, किस्सा अड्डा पे जय लूंगा भाई, मैं तो जो सन भाई रोड सुन, ये जरूर से छोटी छोटी बात पे झूठ। तो साथ बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साथ है ताकि जवाब। छोटी बात तुम पकड़ लो, घनी बड़ी बात नहीं। तो ये सब आप किया तो आपका हो जाएगा जीवन सार्थक। और अगर आप लैट्रिन करते समय भी भजन नहीं कर सकते, इतना समय भी आपके पास नहीं, तो गुरु महाराज ने कहा ऐसे करो, चढ़ू और उसमें भरो पानी और उसमें अपना नाक डबोई के और उनके में मर लालच है मनुष्य शरीर पाकर की। तो इसलिए भगवान का भजन करो, बाल बच्चों के साथ रहो, अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में रहो, और शाकाहारी, लेकिन शाकाहारी। ऐसा कोई नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए, अपने पराई की पहचान खत्म हो जाए। ऐसा कोई बेमेल खून मांस अपने खून में मत मिलाओ। माताओं बहनों, एक बात बड़े ध्यान से सुनो, आपके घरों की बरकत खत्म हो गई। कैसे हो गई बरकत? बरकत किसको कहते हैं? ऐसा देवता